सो हाय फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल का हम ट्रांसमिशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है बट मैं कोशिश करूंगा कि इम्पोर्टेंट टर्म्स को ही हम डिस्कस करें। काफ़ी चीज़ फालतू का है उसको नहीं करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है हम वही टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये इतने सारे फोटो हैं, मैं नेट से ढूंढ ढूंढ कर आपके लिए लाया हूँ ताकि इजीली समझा सकूँ। तो जनरली हम अपने और अच्छा, वैसे ट्रांसमिशन सिस्टम की अगर हम बात करें, ट्रांसमिशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो सिर्फ ऑटोमोबाइल में ही ट्रांसमिशन नहीं होता, हम कम्युनिकेशन में भी हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं। कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक नेटवर्क तो दूसरे नेटवर्क एक वायर्स के थ्रू या ऐसे मल्टीपल वायर्स के थ्रू या एंटीना के थ्रू ट्रांसफर होता है, वो भी एक तरीके का ट्रांसमिशन सिस्टम हुआ। बट हम पढ़ रहे हैं ऑटोमोबाइल का ट्रांसमिशन सिस्टम, तो क्या हम देखेंगे इंजन से कैसे पावर ट्रांसमिट होगा हमारे व्हील ड्राइव तक। ठीक है, तो मैं कुछ अलग अलग फोटो लाया हूँ और हम डिस्कस क्या क्या करेंगे वो भी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो ट्रांसमिशन सिस्टम में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका, सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस डायग्राम के बाद हम डिस्कस करेंगे आपका क्लच। ये जो क्लच टॉपिक है, क्लच दो चार टाइप के क्लच हैं, कैसे क्लच काम करता है वो हम इस सीरीज में देखने वाले हैं। हमारा जो ये हो गया, क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंशियल गियर बॉक्स, डिफरेंशियल गियर बॉक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और हम अपना जो ट्रांसमिशन का मेन पार्ट होता है, दैट्स कॉल्ड दिस गियर बॉक्स। ठीक है, ये गियर बॉक्स, इस गियर बॉक्स का हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये हम चार पांच टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इस ट्रांसमिशन सिस्टम के सीरीज में। ठीक है, तो जनरली हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है अपने कार में, अगर आप कोई डायग्राम इसमें से देख लें कोई भी। सो अगर आप यहाँ से सबसे पहले हम इस डायग्राम से चालू करते हैं। ठीक है, इस डायग्राम से हम चालू करते हैं। तो यहाँ पे कार है, जनरली मैक्सिमम कार में हमारा जो इंजन होता है वो फ्रंट में ही होता है। इंजन हमारा ये फ्रंट में ही है। अब इंजन से हमारा क्या कनेक्ट होता है, हमारा क्लच कनेक्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम में इंजन है, ये इंजन दिख रहा है। इंजन से हमारा क्लच कनेक्ट होता है, क्लच के बाद हमारा गियर बॉक्स जो है वो कनेक्ट होता है। फिर हमारा ये जो आपका जो पॉइंट है, यू ज्वाइंट। ठीक है, तो ये जो आपका ड्रिवन शाफ्ट है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जुड़ा रहता है, आपके गियर बॉक्स से जो जुड़ा रहता है विद द हेल्प ऑफ यू ज्वाइंट्स। ठीक है, ये भी हो गया। और अल्टीमेट ये हमारा किससे जुड़ा रहता है, आपका डिफरेंशियल से, और ये डिफरेंशियल के साथ हमारा एक्सल के हेल्प से ये हमारा व्हील जो है, रेयर व्हील, मतलब ये पीछे वाला जो व्हील है, ये कनेक्ट रहता है। ये तो मैं आपको जब ऑटोमोबाइल स्टार्ट किया था तब भी ये सब डिस्कशन दे चुका था। ठीक है, तो ये जो मेन डायग्राम है आपको देख लेना है, अगर ट्रांसमिशन सिस्टम की डायरेक्ट आप पढ़ने आ रहे हो तो हो सकता है। तो ये हमारा कार है, कार में आगे इंजन लगा है, इंजन में हम जैसे बताया क्लच कनेक्ट है, ट्रांसमिशन गियर कनेक्ट है, उस ट्रांसमिशन गियर से हमारा शाफ्ट कनेक्ट है, और देन डिफरेंशियल गियर बॉक्स और रियर व्हील। हम क्या कर रहे हैं, जनरली हम पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, हम पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं इंजन से अपने रियर व्हील तक। ठीक है, इंजन से रियर व्हील तक हम पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं। इसी को कहते हैं ऑटोमोबाइल का ट्रांसमिशन सिस्टम। कैसे, एक चीज तो हम जान गए हैं कि इंजन से हम अपने व्हील तक पावर कैसे कैसे ट्रांसमिट कर रहे हैं। हम क्लच का यूज कर रहे हैं, हम ट्रांसमिशन सिस्टम का यूज कर रहे हैं, हम ड्राइव शाफ्ट का यूज कर रहे हैं, हम डिफरेंशियल का यूज कर रहे हैं। अब इन्हीं जो ट्रांसमिशन सिस्टम्स है, जो पार्ट्स हैं, ये जो क्लच सिस्टम है, ये गियर बॉक्स अपना एक अलग सिस्टम है, ड्राइवर शाफ्ट की अलग ही प्रॉपर्टी है, यू जॉइंट का अलग ही टॉपिक है, डिफरेंशियल एक अलग ही टॉपिक है। ये वन बाय वन सारे पार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और हमारा ऑटोमोबाइल का ट्रांसमिशन सिस्टम इस पूरे टॉपिक को कवर करते ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो ये जो फोटो है, ये फोटो जनरली मैं आपको दिखाने के लिए रखा हूँ। ये जो शाफ्ट आ रहा है पीछे से, ये शाफ्ट आके डिफरेंशियल बॉक्स से जुड़ता है, और ये आपका व्हील है। ठीक है, ये आपका व्हील हो गया, और आपका ये व्हील हो गया। ठीक है, ये आपका डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल में इस जो ये आपका व्हील है, इस व्हील से एक गियर ये रहा। ठीक है, मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। ओके, तो ये देखो एक गियर इस शाफ्ट से आ रहा है ये, और एक जो आपका व्हील है, इस व्हील से गियर बॉक्स आ रहा है। तो आप ध्यान दोगे,
आपका जो मेन शाफ्ट आ रहा है उससे एक मेन गियर कनेक्ट है, इस गियर से एक हमारा बिग जो बड़ा सा गियर है वो कनेक्ट है, ये सेंटर पे रहता है। और ये जो छोटे छोटे गियर्स हैं ये हेल्प करते हैं जब आप गाड़ी को टर्न करते हो। टर्न करने में क्या होता है, अगर आप इस डायरेक्शन में टर्न कर रहे हो तो ये व्हील स्लो रोटेट करेगा और ये व्हील ज्यादा तेजी से रोटेट करेगा। तो भाई अगर ये सेम एक्सल में कनेक्ट होता, डिफरेंशियल नहीं होता, फिर आप जब गाड़ी को अपने टर्न करते तो भाई स्लिपिंग एक्ट होता, ठीक है, और दिक्कत भी होती हो, और मड वगैरह एरिया में आप फंसोगे तो आप निकल नहीं पाओगे। इसलिए हम डिफरेंशियल गियर बॉक्स यूज करते हैं ताकि टर्निंग वगैरह पे या कहीं कुछ टायर के नीचे कोई कुछ आ जाए, वाटर वगैरह आ जाए या फिर कुछ भी आ जाए एक टायर के नीचे, तो अपन इजिली उसको हैंडल कर सकें दूसरे टायर को पावर ट्रांसमिट मिल के, ठीक है ना। उसके बाद देखो क्लच, जस्ट हमारा इंजन है, ये पिस्टन हो रहा है, काम कर रहा है, ये इसके जस्ट बगल में हमारा क्या लगा हुआ है, क्लच। ये क्लच कैसे काम करता है, आप जैसे अपना ये इसको प्रेस करते हो तो ये क्या करता है, इधर फोर्स लगाता है, इससे ये जो लीवर है ये लीवर पीछे की ओर घिसता है, तो ये जो शाफ्ट है गियर से आ रहा है जो शाफ्ट, ठीक है, इंजन के शाफ्ट से, और ये जो गियर का शाफ्ट आ रहा है ये डिसंगेज हो जाता है, दूर दूर हो जाता है, ठीक है। और क्लच जब तक आप दबाए रखते हो, फिर आप क्या करते हो, अपने गियर को इजीली चेंज कर लेते हो, क्योंकि क्लच दबाए हो तो ये पूरा फ्री हो गया है, आप ये घूमना बंद हो गया है, तो आप क्या करो, इसको आप जो आप इजीली गियर शिफ्ट कर लो जो गियर पे शिफ्ट करना है, एंड अगेन जैसे क्लच छोड़ोगे तो ये क्या होगा, ये आपका जो गियर बॉक्स का शाफ्ट है ये इंगेज हो जाएगा इससे, आपके इस शाफ्ट से, फिर जो इंजन का पावर है वो ट्रांसमिट होने लगेगा, फिर ये आपका डिफरेंशियल रहा, ठीक है। तो ये रहा जनरल इंट्रोडक्शन है हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम का, हम क्या पढ़ने वाले हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। नाउ क्यों जरूरत है, अच्छा किसी गुड ट्रांसमिशन सिस्टम को आप क्यों कहेंगे कि आपको ट्रांसमिशन सिस्टम क्यों रिक्वायरमेंट है, क्यों, क्योंकि आपको स्मूथ ड्राइव चाहिए, आपको स्मूथ ड्राइव चाहिए, ठीक है, स्मूथ ड्राइव चाहिए, तो उसके लिए आपको अपने ट्रांसमिशन सिस्टम जो है उसको बेस्ट रखना होगा, ठीक है। आपको डायरेक्शन चेंज करना है, आपको स्पीड ऊपर नीचे करना है, या फिर आप स्पीड को जब चाहे हाई कर लें जब चाहे लो कर लें अपने अकॉर्डिंग, तो वो ट्रांसमिशन सिस्टम हेल्प करता है। और जनरली ये जो गियर बॉक्स है ये हेल्प करता है, ठीक है, ये गियर बॉक्स आपको हेल्प करता है। तो ये सब कुछ थोड़ा बहुत डिटेल था ट्रांसमिशन का। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम और डीप में डिस्कस करेंगे, ये तो सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि हम क्या पढ़ेंगे और कौन सा पार्ट क्या काम करता है, आपको इस लेक्चर में समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना क्लच के बारे में। ओके, थैंक यू।